गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका ऑक्शन रिकॉर्डर का एग्ज़ाम हुआ था 25 मई 2018 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर कोई पर्सन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो 9625736890 पर भी मैसेज कर सकता है। उस ग्रुप के माध्यम से आपको डेली न्यूज़पेपर, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन एंड स्टडी मटेरियल भी आपको उपलब्ध करवाया जाता है। और जून से लेकर नवंबर तक आपके जितने भी गिरिराज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उनकी पीडीएफ एंड साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और जून से लेकर नवंबर तक के आपके जितने भी हिमाचल प्रदेश के साप्ताहिक करंट अफेयर एंड मासिक करंट अफेयर बनते हैं उनकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जा रही है। और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी आपको उस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं HPSSC हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की रिवीजन आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। किसने वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था? तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा ईस्वी ने वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। तो डी ऑप्शन इज राइट। सियादबाद किसका सिद्धांत था? तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा जो आपका सियादबाद था वो आपका जैनों का सिद्धांत था। ए ऑप्शन इज राइट। किसे विंध्या अधिपति कहा जाता है? तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा जो आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी थे उन्हें विंध्या अधिपति कहा जाता था। तो डी ऑप्शन इज राइट। तैमूर के आक्रमण के बाद निम्न में से कौन से वंश ने भारत पर शासन किया था? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा जो आपके सैयद थे उन्होंने तैमूर के आक्रमण के बाद कौन से वंश पर शासन किया था? भारत पर। किसने किया था? सैयद ने। तो बी ऑप्शन इज राइट। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा जो आपके राजा राममोहन राय थे उनके द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। तो ए ऑप्शन इज राइट। महात्मा गांधी ने प्रथम किसान आंदोलन कहाँ किया था? तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में महात्मा गांधी ने प्रथम किसान आंदोलन आरंभ किया था। तो सी ऑप्शन इज राइट। रोलेट एक्ट कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा 1919 में जो आपका रोलेट एक्ट था वो पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना अस्तित्व में कब आई थी? तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। बी ऑप्शन इज राइट। भारतीय संविधान में कितने मूलभूत दायित्व हैं? तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा जो आपका भारतीय संविधान है उसमें आपके 11 मूलभूत दायित्व है। तो बी ऑप्शन इज राइट। कौन से भारत के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विश्वास का मत लेने की स्थिति को झेलने पहले इस्तीफा दे दिया था? तो ऐसे कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे जिसने लोकसभा में विश्वास का मत लेने की स्थिति को झेलने से पहले ही अपना इस्तीफा दिया था? तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा चरण सिंह चौधरी। जो चरण सिंह थे उनके द्वारा पहले ही इस्तीफा दे दिया गया था। तो डी ऑप्शन इज राइट। संघीय संसद पर किस वर्ष में आतंकवादियों द्वारा आक्रमण किया गया था? तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा 2001 में संघीय संसद द्वारा आतंकवादियों पर आक्रमण किया गया था। तो ए ऑप्शन इज राइट।
राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार जाने जाते हैं। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन से भारतीय राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा जो आपका नागालैंड है, उसमें जो आपकी भारतीय राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है? तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, जो आपकी वो आपकी संवैधानिक संस्था है। तो डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी समग्र भारत सेवा ऑल इंडिया सर्विस नहीं है? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय आर्थिक सेवा ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। तो डी ऑप्शन इज राइट। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया था? तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया था। तो सी ऑप्शन इज राइट। दूसरी पंचवर्ष योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस के द्वारा दूसरी पंचवर्ष योजना की रूपरेखा बनाई गई थी। निम्न में से कौन से राज्य ने जनजातीय समुदायों की पहचान नहीं की है? तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य ने जनजातीय समुदायों की पहचान नहीं की है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ में डैश ने शुरू की थी। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 200 जिलों में जो आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी चलाई गई थी शुरू में, वो आपके 200 जिलों में शुरू हुई थी। तो जितने भी जब भी आपको टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें क्वेश्चन आपको सारे कवर करवाए हुए हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 140 का राइट आंसर होएगा 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। दुबई की मुद्रा क्या है? तो 141 का राइट आंसर होएगा दिरहाम आपकी दुबई की मुद्रा है। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो 142 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका एसबीआई है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है। तो सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा राज्य सरकार का अन्यायिक क्षेत्राधिकार है? तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा कस्टम ड्यूटी। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी के उत्पाद का लक्षण है? तो 144 का राइट आंसर होएगा प्रबल द्वीप बल्ले जो आपका ज्वालामुखी का उत्पाद लक्षण है। कौन सा? प्रबल द्वीप बल्ले। डी ऑप्शन इज राइट। शीत धाराओं का डैश के किनारों पर ठंडा प्रभाव पड़ता है। तो 145 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरू। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा टास्मानिया। बी ऑप्शन इज राइट। कोयला और तेल का दहन कौन सी ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख स्रोत है? तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तो 148 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके 9। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो 149 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो डी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा शिपकली। ए ऑप्शन इज राइट। यदि कमरे के अंदर तापमान बढ़ता है तो अपेक्षित आर्द्रता भी बढ़ेगी, कम होगी, कोई बदलाव नहीं होगा, एक भी नहीं। तो 151 का राइट आंसर हो जाएगा कम होगी। बी ऑप्शन इज राइट। कोई भी वाद्य से उत्पन्न होते ध्वनि की गुणवत्ता आधारित है उसकी। तो 152 का राइट आंसर हो जाएगा
ओवरटोन की संख्या। सी ऑप्शन इज राइट। जब वायु का रूपांतरण प्रवाही में होता है तो ये विधि को कहते हैं। तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा संघनन। ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा कोलाइड है? तो 154 का राइट आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड। टुंडा वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 155 का राइट आंसर हो जाएगा चंबा। पोंग डैम को ये भी कहते हैं। तो 156 का राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप सागर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गसोटा महादेव मंदिर स्थित है? तो 157 का राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो 158 का राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति TBR टाटाचार्य। सी ऑप्शन इज राइट। जैसे मेज जीतने से संबंधित है उसी तरह परीक्षा से क्या संबंधित है? तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा सफलता प्राप्त करना। इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो 168 का राइट आंसर हो जाएगा आगामी, जो आपका वो अशुद्ध है। तो ए ऑप्शन इज राइट। यथा संभव में कौन सा समास है? तो यह हमीरपुर बोर्ड की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी समास। यौगिक शब्द है। तो 170 का राइट आंसर हो जाएगा देवालय। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन आपको गलत करवा दिया है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।